Hi everyone, welcome you all to my channel. Dear children, today I am going to explain you the next exercise from class 7th standard mathematics, and the name of the chapter is what is that is integer. So इसका जो first exercise है 1.1 that already we have done in the previous video, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि exercise 1.2 में जो सवाल दिया गया है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Dear children, the first question is, you all can see here, write a pair of integers whose sum is -7 and इसका आंसर जो है वो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहला बात ये है कि इसका आंसर जो है वो वेरी करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर आंसर इसका नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि आप एक दो इंटीजर ऐसा बोलिए जिसका सम 7 हो, तो व्हाट विल बी योर आंसर। लाइक कि एक कोई बोल सकता है कि सर इट विल बी 3 and 4 बिकॉज 3 + 4 is 7। सेकेंड कोई बोल सकता है कि सर इट विल बी 5 + 2 बिकॉज 5 + 2 is also 7। कोई बोल सकता है 6 + 1, और कोई बोल सकता है, और दूसरा आंसर 7 + 0 भी बोल सकता है, 7 and 0, क्योंकि इसका जो सम है ऐड करने पर वो 7 आएगा। तो सबसे पहला बात कि इसका आंसर जो मैं लिख रहा हूँ वो हो सकता है आपके साथ मैच ना करे, बट आपका भी सही है, मेरा भी सही है। तो इसका आंसर मैंने एक लिखा है -3 और -4 बिकॉज इफ वी ऐड -3 and -4 द रिजल्ट विल बी -7। दूसरा और भी हो सकता है -8 and 1 बिकॉज इफ यू ऐड -8 and 1 देन ऑल्सो इट्स आंसर विल बी -7। आइए सवाल नंबर 2 को समझते हैं, जो है डिफरेंस इज इक्वल टू -10, यानी कि ऐसा दो नंबर जिसका डिफरेंस -10 हो। बच्चों इसका भी आंसर वेरी कर सकता है। एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है 2 and 12। अब 2 and 12 मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको यहाँ पर दिखला दे रहा हूँ। 2 और -12 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस डिफरेंस में जो है ऑलवेज वी विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो 2 में से अगर आप 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी -10, यानी कि डिफरेंस इस दोनों का -10 आ रहा है। अगर आप चाहे तो और भी दूसरा लिख सकते हैं, आप -6 और 4 भी लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज -6 में से 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस विल बी -6 and -4 जो कि होता है -10। तो ये आंसर भी जो है वो सही होगा। अब दो ऐसा इंटीजर जिसका सम आएगा 0, तो ये तो बहुत ही आसान है, एक 3 और दूसरा -3 लिख सकते हैं आप चाहे तो, और कुछ भी आप लिख दीजिए 5 and -5 एंड सो ऑन, बहुत सारे इसके जो है वो आंसर होंगे। तो आई होप इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8, राइट। तो हम लोग ऐसा यहाँ पर दो इंटीजर लिखेंगे जिसका डिफरेंस जो है वो 8 आता हो। डिफरेंस 8 लाना है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो वी कैन राइट हियर 10,2, है ना, 10,2। वाई? बिकॉज इफ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10 देन इट विल बी 8। आप चाहे तो इसका और भी आंसर और भी अदर पेयर भी आप लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. So dear children, here a condition is given that among two integers the first integers has to be what? Negative integer, right? तो यहाँ पर we can write the answer -1 and -2, right, whose difference is -3, so +2. So -1 and 2. Why? Because if we subtract 2 from -1 then this will be -1 and -2, and we all know that ki -1 and -2 is what? It is -3. So this is the answer for this question, and you can write the other answer also if it comes in your mind, right? So let's start the next one. Children, now we will do the last question of this exercise, as question number 3 I am not doing here. If you try it, if you have any problem in doing the answer, you write a comment, then I will do this for you, right, because it is a very big question.
क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड हियर वी नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू नो, जो भी है इंटीजर को बैलेंसिंग करके ऐसा इंटीजर हम लोग फिल करेंगे अप्रोप्रिएट प्लेस में, जिससे दोनों साइड क्या हो जाए, अपना बैलेंस हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा इंटीजर है जो इस दोनों को बैलेंस कर दे। So here is -5 and here is -8. So left side में there are two integers and both are negative. One is -5, another is also -8, right? दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर -8 तो यहाँ पर बैलेंस हो गया। What one integer -5 is this side, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, -5 दे देना होगा। ओके, नाउ -53 एंड -53, यानी कि दोनों साइड -53 है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखे ताकि ये बैलेंस हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। सो दैट इज 0 बिकॉज वी नो दैट कि इफ 0 इज एडेड टू एनी इंटीजर तो दैट विल रिमेन सेम, यानी कि -53 ही होगा। 17 में क्या जोड़े कि हम लोग का आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो वी नो कि द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज 0। नाउ यू टेल मी वन थिंग दैट व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 17? वी ऑल नो दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 17 is what? -17. So dear children, here if we write -17, then our answer will come 0. 17 and -17 will give 0, right? अभी आइए इस तरफ, दिस इज द क्वेश्चन एंड -4 है यहाँ पर, इधर भी -4 है, राइट? इधर में 15 है, यहाँ पर भी 15 है। -3 इस तरफ है बट इस तरफ नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग -3 अगर दे देंगे तो ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा। एंड अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है कि किस प्रॉपर्टी से ये हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि ये किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? ये हो रहा है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि इफ वी चेंज द ऑर्डर द आंसर विल नॉट चेंज, एडिशन, राइट? ये क्या हो रहा है आपका? एडिटिव आइडेंटिटी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एडिटिव इनवर्स आप बोल सकते हैं। एंड ये क्या हो रहा है? दिस इज एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज टुडे। आई होप जो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रेन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।